हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन और भू प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण 4 तरह का होता है। प्रदूषण का मतलब अंग्रेजी में पोल्यूशन कहते हैं। किसी चीज़ का खराब हो जाना, सड़ जाना, नष्ट हो जाना, ये उस एक तरह से गंदा हो जाना, उसको प्रदूषण कहते हैं और पोल्यूशन भी कहते हैं। और जिसकी वजह से ये खराब होता है, ये सड़ता है और खराब होता है, तो उसको कहते हैं पोल्यूटेंट। इसको हिंदी में प्रदूषक कहते हैं। अब प्रदूषण 4 तरह का होता है। पोल्यूशन 4 टाइप्स का होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण मतलब पानी का गंदा हो जाना। पानी खराब हो गया, ये गंदा हो गया, तो ये जल प्रदूषण। हवा जो हमारे चारों ओर पाई जाती है, अगर वो खराब हो गई तो उसको कहेंगे आपका वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन कहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मतलब शोर से संबंधित है, शोर से जुड़ी हुई है। अगर कहीं बहुत शोर हो जो दिमाग खराब कर दे, जैसे क्लास में भी अक्सर बच्चे शोर करते हैं या घर में भी शोर करते हैं, या आस पड़ोस में लाउड स्पीकर बज रहा हो, ये जनरेटर चल रहा हो, ये बहुत शोर हो रहा हो, तो वे ऐसा शोर जो दिमाग के लिए नुकसानदेह हो और आराम में रुकावट करे पड़े। अगर आप सोना चाहते हैं तो इतना शोर हो रहा हो कि आप सो ना पा रहे हो, ये एक ध्वनि प्रदूषण है, हद से ज्यादा शोर। तो ऐसे प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जब कई स्रोतों से पैदा ध्वनि को आदमी की सहनीय सीमा से ज्यादा हो जाती है, जितना आदमी शोर बर्दाश्त कर सकता है उससे ज्यादा शोर होने लग जाता है, तो आदमी असहज हो जाता है, मतलब रह नहीं पाता और वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ऐसे शोर को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मतलब हद से ज्यादा शोर का होना, चाहे डीजे का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे बहुत सारे शोर से मतलब है। तो इसके कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के कारण है जैसे मशीनों से निकलने वाला शोर, बसों से, रेलों से, हवाई जहाजों का शोर, लाउड स्पीकर बहुत बजते हैं, जगह जगह प्रोग्रामों में बजते हैं, उसका शोर, तोड़ फोड़, जो मकानों की तोड़ फोड़ होती है, पुराने मकानों को तोड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं चलता है, उसका शोर, तेज चलने वाली मोटर गाड़ियों का शोर, ये फेरी वाले जो सामान बेचने आते हैं आपके मोहल्ले में, वो भी बहुत शोर मचाते हैं। तो ये सामुदायिक गतिविधियां, ऐसे प्रोग्राम जिसमें सब लोग प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, तो कामों में इतनी विभिन्न उत्सव, विभिन्न प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शोर होते हैं। शादी ब्याह हो रहा या कोई और प्रोग्राम हो रहा, तो उनमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वो आदमी के लिए असहज होता है, आदमी सुन नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो कमज़ोर हार्ट के होते हैं तो वो तो अक्सर ऐसे शोर के अंदर बहुत ज़्यादा उन्हें घबराहट फैल जाती है। तो ऐसे शोर को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं और इन्हीं की वजह से वो होते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के स्तर को नापने के लिए डेसिबल है, समझे? ध्वनि शोर के स्तर को नापने के लिए जो इकाई है वो डेसिबल है। और यातायात और ध्वनि प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा शोर होता है। जितने शोर बताए आपके जनरेटर से या और चीजों से जो शोर बताए, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन से होता है। ध्वनि के सोर्स जो है, वो स्रोत जो है, ये कारण जो है, सबसे ज्यादा यातायात। सभी यातायात के स्रोत जैसे गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, ट्रेन है, या आपकी बस है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जितनी भी गाड़ियां हैं सड़कों पे रेंगती हैं, ये वायु प्रदूषण भी करती हैं और ध्वनि प्रदूषण भी करती है। इतना शोर मचता है, जनरेटरों से शोर मचता है। तो शोर सबसे ज्यादा यातायात के साधनों से होता है, चाहे आपका वायुयान हो, हवाई जहाज हो, चाहे आपको पानी का जहाज हो, चाहे आपकी रेलगाड़ियां हो, चाहे बस हो, कार हो, ये सब के सब 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये सबसे ज्यादा शोर करते हैं। और शोर जो निर्भर करता है सड़कों की हालत पे भी करता है। अगर सड़कें खराब हैं तो और ज्यादा शोर होगा। और वाहन की स्थिति खराब है, मतलब वाहन जो है, जिस गाड़ी में जा रहे हैं वो भी अगर ढचर लचर गाड़ी है तो वो भी ज्यादा शोर करेगी। और अगर हॉर्न के अलावा उसकी सब चीज बज रही है तो सबसे ज्यादा शोर करेगी। तो अक्सर गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं, ये खटारा गाड़ी हो जाती है, वो भी एक ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। और समुद्री यातायात, समुद्र के अंदर जो पानी के जहाज जाते हैं, वो भी जब सामान उतारते और चढ़ाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा शोर पैदा होता है। ये सब कारण हैं ध्वनि प्रदूषण के, और शोर ये बहुत नुकसानदेह होता है। तो इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? ये ध्वनि प्रदूषण जो इतना हो रहा है, शोर जो मच रहा है और इतना हद से ज्यादा शोर हो रहा है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है इंसान के ऊपर या आदमी के ऊपर? तो ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होने से आदमी बहरा हो जाता है, तो बहरेपन को जन्म देती है, आदमी को सुनाई देना बंद हो जाता है। और शोर आदमी के आराम में रुकावट डालता है,
अगर आप सोना चाहते हैं, लेटना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर चारों तरफ ये सड़क के पार शोर हो रहा है, तो ये घर में ही शोर हो रहा है, तो आप आराम नहीं कर सकते। आपकी आराम में ये रुकावट डालेगा शोर, ध्वनि प्रदूषण। और आदमी के दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। कभी कभी आदमी बहुत झुंझला जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है इसकी वजह से, और लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाता है। अक्सर पड़ोस में कोई प्रोग्राम होता है, ज़्यादा प्रोग्राम की वजह से, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से कभी कभी तो लड़ाई भी हो जाती है इस ध्वनि प्रदूषण के कारण। क्योंकि आदमी की सुनने की कैपेसिटी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर शोर हो जाएगा तो आदमी को बहुत ही बड़ी टेंशन और बहुत ही ज़्यादा उसको डिप्रेशन में भी आ सकता है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये इसका कारण भी क्या है और प्रभाव भी पड़ता है। उसके बाद आता है भू प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल का भी पोल्यूशन है, मिट्टी का भी पोल्यूशन है। जल और वायु, हवा और पानी तो गंदे हो ही चुके हैं, शोर ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जल और पानी के खराब होने के बाद मानवीय क्रियाओं से ज़मीन की क्वालिटी और मिट्टी भी खराब हो गई है, तो वो भी भू प्रदूषण को जन्म दे दिया। हवा खराब, पानी खराब, शोर ज़्यादा मच रहा है, ध्वनि प्रदूषण। तो उसके बाद आपकी ज़मीन आती है, मिट्टी, उसकी क्वालिटी भी खराब हो रही है। आदमी इतने काम कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम में समस्याएं पैदा हो रही है, और ज़मीन की क्वालिटी भी बिल्कुल बर्बाद हो रही है। इसे भू प्रदूषण को जन्म मिल रहा है, सॉइल पोल्यूशन को जन्म मिल रहा है। मतलब सॉइल भी सड़ रही, गल रही, खराब हो रही, मिट्टी बिल्कुल बर्बाद हो रही है। और भूमि के जो भौतिक गुण हैं, रासायनिक और जैविक गुणों में आने वाले अवांछनीय तत्व, ऐसे तत्व आ जाते हैं जो उसको बिल्कुल बेकार कर देते हैं, मिट्टी को खराब कर देते हैं, और मिट्टी अच्छे की जगह बुरा हो जाती है। ऐसे तत्वों का उसके अंदर मिल जाते हैं, ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं मिट्टी के अंदर, कि उस मिट्टी के अंदर आपको खेती करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसको खराब करते हैं। और आपको पता ही है मिट्टी कितनी उपयोगी साधन है। आदमी की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिट्टी है, क्योंकि जितने फसलें हैं सब मिट्टी में पैदा होती हैं, और वो आदमी फसलें खाता है, उसका पेट भरता है। गेहूं, चावल, जितनी भी चीज़ें हैं वो मिट्टी के अंदर पैदा होती है, वो उसको खाता है। और जो आपका चरागाह है, जो आपका चारा है जानवरों का, वो भी मिट्टी में पैदा होता है। तो जानवर भी मिट्टी पर निर्भर है। अगर मिट्टी खराब हो जाएगी तो बताइए कैसे काम चलेगा। तो प्रदूषित ज़मीन हो गई, ये प्रदूषित भूमि हो गई, तो जो फसलें पैदा होंगी वो भी प्रदूषित, उन पे भी बैड इफेक्ट पड़ेगा, और वो खराब फसलें पैदा होंगी, और उनके अंदर भी गंदगी आ जाएगी, और उनके अंदर भी जहरीलापन आ जाएगा फसलों के अंदर। और जब वो खाएंगे तो जहर हमारे अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर केमिकलों का इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या कारण है कि भू प्रदूषण मतलब सॉइल पोल्यूशन हो रहा है? तो इसके रासायनिक कारण और प्रभाव, तो रासायनिक और उर्वरों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा, खाद का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा। भूमि के ऊपर सीसा, निकिल, पारा, क्रोमियम इकट्ठा हो रहा है, ये सब चीज़ें ज़मीन के ऊपर इकट्ठा हो रही हैं, और मिट्टी का कटाव हो रहा है, तथा भूस्खलन भी हो रहा। चट्टानों का, बड़े बड़े पहाड़ों से चट्टानें फिसल फिसल के ज़मीन के ऊपर आ रही है, वो भी मिट्टी को बर्बाद कर रही हैं। और अम्लीय वर्षा हो रही है, आसमान से तेज़ाब बरस रहा है, एसिड रेन हो रही है। ये क्यों हो रही है? वायुमंडल से आपकी जहरीली गैसें आसमान में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, और वहाँ से राख भी मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है। वो सब मिलने के बाद जब बारिश होती है तो तेज़ाब की बारिश होती है, सल्फर डाइऑक्साइड नीचे आने लग जाता है, नीचे से ही जाने वाली चीज़ ऊपर आने लग जाती है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल की बारिश होती है। ऐसी बारिश होती है कि जिसके अंदर केमिकल बरसता है, और वो खेती को बर्बाद कर देता है। तो खेती को बार बार सींचने से भी दिक्कतें पैदा होती हैं। बार बार सिंचाई करिए तो उसके अंदर भी आपका जो है केमिकल्स, नमक वगैरह ज़मीन के अंदर आ जाता है। और भूमि के ऊपर दूषित जल, गंदा पानी, कूड़ा कचरा, ये तो आपको मालूम ही है कि कितना ज़मीन के ऊपर कचरा फेंका हुआ है। आप जाके देखिए शहर के अंदर कितने कचरे के ढेर हैं, सब ज़मीनों के ऊपर कचरा फेंका जा रहा है और कचरा डाला जा रहा है। तो ज़मीन पे जहाँ कचरा पड़ेगा और जितने गंदगी पड़ेगी तो वो ज़मीन कैसी रहेगी? ज़मीन बिल्कुल वहाँ से खराब हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी, कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कारण है, कूड़ा कचरा, दूषित मल, गंदा पानी, ये एसिड रेन जो केमिकल बरसते हैं, भूस्खलन और आपका खादों का ज़्यादा इस्तेमाल, ये कारण हैं भू प्रदूषण के, सॉइल पोल्यूशन के कारण है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती है,
वनस्पति जीव जंतु वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर पैदा हो रहे हैं, और जमीन ही जब खराब है तो उसकी क्वालिटी वनस्पति की भी खराब हो जाएगी, और खाद्यान्न जो भी फसलें पैदा होंगी वो सब खराब हो जाएंगी। इसका प्रभाव इतना खराब पड़ता है, इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। और भूमि की उर्वरकता घट जाती है। उर्वरकता मतलब फर्टिलिटी, जो जमीन पैदावार अच्छी करती थी वो पैदावार कम होने लग जाती है, और जो जानवर उस जमीन से अपना घास, ये चारा वगैरह लेते हैं, तो दूध और पशुओं का मांस हानिकारक हो जाता है। तो ये सब नुकसान है। ध्वनि प्रदूषण से अलग नुकसान है, सिर माथा आदमी का बिल्कुल परेशान हो जाता है, और भू प्रदूषण से जमीन पे जो मिट्टी पाई जाती है उसका नुकसान है। तो ये पोल्यूशन जो है एक तरह से आपके पानी को बर्बाद कर रहा है, आपकी हवा को बर्बाद कर रहा है, आपके शोर ज्यादा मचा रहा है, और आपकी मिट्टी को बर्बाद कर रहा है। और ये सारे के सारे एलिमेंट आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये सब खराब हो जाएंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? तो इन चीजों का हमें ख्याल करना चाहिए।